नमस्कार, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। कविता, एक कहते हैं ना, बाजार जो है वो एक उसे किक ऐसी नहीं मिल रही है जिसकी वजह से हम बाजार में कोई बहुत बेहतर संकेत देखें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है, लेकिन बाजार को देखें तो तीसरा दिन है जब गिरावट का माहौल बना हुआ है। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 120 अंक फिसलकर 22,400 के नीचे इस वक्त कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक में भी 350 अंकों की हमें कमजोरी नजर आ रही है। जैसा मैंने कहा आपको कि बाजार में गिरावट, अब जरा लेवल्स देख लीजिए। निफ्टी 22,350 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स 73,500 के थोड़ा ही ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,450 के करीब इस वक्त कारोबार करता हुआ। आज अगर हम देखें तो एफएमसीजी का दिन, जिस तरह से हमने आपको बताया, गोदरेज कंज्यूमर और बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स में आज तेजी नजर आ रही है। लेकिन इस तेजी को और भी जो हैं बड़े काउंटर्स लीड करते हुए। एचयूएल में आज देखिए लगभग 4.25% की तेजी। नेस्ले में देखें तो यहां पर 2.5% की लगभग तेजी नजर आ रही है। ब्रिटानिया 2.25% ऊपर है। आईटीसी में भी लगभग 2% की तेजी नजर आ रही है। लेकिन प्रेशर जहां से नजर आ रहा है वो जान लीजिए। पावर ग्रिड देखिए 2.25% नीचे। एचसीएल टेक यहां पर 2% से ज्यादा की कमजोरी नजर आ रही है। जीएसडब्ल्यू स्टील में भी आज 0.25% की गिरावट है। उसके अलावा दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक भी आज 1.5% नीचे है। चलिए इन सबके बीच में फटाफट से अपने दो खास एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज आपके अहम जवाब देने के लिए इन्वेस्ट शॉपी के आशीष कपूर साहब हैं और निर्मल बंग के आयुष मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। वॉलेटिलिटी तो हम उम्मीद कर रहे थे, शुक्रवार से ही हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि बाजार में एक तरह की अस्थिरता देखने को मिलेगी, लेकिन लगातार तीसरा दिन इस तरह का दबाव बना रहेगा। हम ये जान रहे हैं कि नतीजों का दौर है, कुछ उसका भी इंपैक्ट होता है। बीच बीच में कुछ खबरें आती हैं जिसकी वजह से दिग्गज स्टॉक टूट जाते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट यहां से क्या किसी तरह का अभी आपको पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है? 3 दिन लगातार बाजार पे दबाव जो है वो थोड़ा सा कंसर्न बढ़ा देता है। वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। अगर निफ्टी की यहाँ पे हम बात करें तो निफ्टी में लास्ट 3 दिन से, जैसा कि आपने कहा, 3 तारीख से ही एक सेल ऑफ है। निफ्टी ने 22,800 का एक हाई बनाया, उसके बाद से हम इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग ही देख रहे हैं। और आज निफ्टी ने स्पेशली अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो था 22,450 के आसपास का, वो भी ब्रेक कर दिया है। निफ्टी अराउंड 22,330 के आसपास चल रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के आ रहा है वो ऐसे जो है निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज जो सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, जो आता है 22,300 पे, जो से 20-25 पॉइंट ही दूर है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। अदरवाइज जो इसमें नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी का वो 22,200 का लेवल का रहेगा। और अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें यहाँ से, तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक अच्छी सेलिंग देखी अप्रोक्सीमेटली 49,930 के लेवल से, ये फ्यूचर्स के लेवल से। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन पे है जो कि है 48,500। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है तो बैंक निफ्टी नीचे 48,000 के लेवल्स भी टेस्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सेल ऑन राइज की हमें रणनीति रखनी चाहिए यहाँ पे। चलिए, सेल ऑन राइज की रणनीति ओवरऑल बाजार की चाल को ध्यान में देखते हुए। लेकिन योर स्टॉक एक खास शो इसीलिए है क्योंकि हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स से आप पा सकते हैं। अपने सवाल आपको हम तक पहुंचाने हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव हैं। खासतौर से अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपके सवालों को हमारे एक्सपर्ट्स के सामने पेश किया जाए। जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। महाराष्ट्र से सचिन मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैंने टीवीएस पे की है और धात्रे उद्योग। टीवीएस में कर रखी है? हाँ जी। किस लेवल पर? मैंने एक मिनट, टीवीएस मोटर आपने लिया हुआ है 852 का प्राइस है क्या? यस 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 मैम, यस। और दूसरा धात्रे उद्योग 25 में लिया था। 25 पे धात्रे उद्योग। चलिए एक एक करके दोनों ही स्टॉक्स पर बात करते हैं। दोनों में आपका नजरिया कितना होगा सर? लॉन्ग टर्म के लिए मैं देख रहा हूँ मैडम। तो टीवीएस में तो बम्पर मुनाफा हो रहा है, इसको बांधना नहीं है?
क्या कर सकते हैं, इसको बांधे कि और चलाए आगे? ठीक है आशीष, दोनों में ही इनका लंबा नजरिया है। टीवीएस मोटर में बताइए क्या करना चाहिए, अच्छा खासा मुनाफा भी है। तो मेरे मुताबिक अगर जैसे कह रहे हैं कि लंबी अवधि तक रुक सकते हैं, तो मेरे के मुताबिक तो रुक जाएं, क्योंकि कंपनी का बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है और वैसे भी पूरी जो ऑटो मार्केट है वो बहुत अच्छा कर रही है। और इस टाइम तो ना सिर्फ फोर व्हीलर्स, इवन टू व्हीलर्स काफी अच्छा कर रहे हैं। और टीवीएस का जो अच्छी बात यह है कि इनके पास अभी भी पूरी रेंज है टू व्हीलर्स की, इंक्लूडिंग मोपेड्स। और मेरे मुताबिक ये अभी भी स्टॉक अच्छा है और यहाँ से और दम रखता है जाने का। तो अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, जैसे इनको कोई जल्दी नहीं है पैसे निकालने की, तो बने रहने में मेरे ख्याल में बेटर रहेगा। इनके यहाँ से और अच्छे मुनाफे बनेंगे। ठीक है, तो ये है आपके स्टॉक पर नजरिया इस वक्त आता हुआ आशीष जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, अमित नागपाल हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं दिल्ली से। अमित, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मुझे अपने क्या नाम रतन इंडिया पावर के बारे में पता करना है। मैंने 9.5 रुपए के हिसाब से शेयर ले रखे हैं, 8800 शेयर है मेरे पास। अरे तो पहले तो यही कहेंगे कि आपको बहुत सारी कह सकते हैं कि आपने एक ऐसे एज पे इस स्टॉक को लिया हुआ है रतन इंडिया पावर, कि वहाँ से जो है आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अक्सर जो है कि वो इतने लकी आमतौर पे निवेशक होते नहीं हैं कि आपने लिया और ये स्टॉक का इस तरह से चढ़ जाए। चलिए इस पर एक बेहतर राय देने की आपको कोशिश करते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे अमित कि नज़रिया क्या है आपका, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म? मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ सर। अब मुझे मतलब मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि मैं आपके चैनल के थ्रू ही बड़ा लिया है, भसीन जी के थ्रू और बाकी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, तो अच्छे लेवल पे एंट्री है इनकी। आयुष, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, हालांकि इन्होंने 9.5 पे लिया है और स्टॉक जो है वो 11.25 के आसपास इस वक्त 10.5 रुपये के आसपास है। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका? अगर रतन इंडिया पावर की यहाँ पे बात किया जाए तो इसके मंथली चार्ट पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट तकरीबन 11.25 रुपए के आसपास आएगा, 11.25 पैसा। जैसे अभी ये तकरीबन 75 पैसा दूर है। जैसे ही स्टॉक 11.25 रुपए के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करता है, तो मुझे लगता है इसमें मिनिमम 18 से 19 रुपए तक के लेवल्स हम देख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। बिकॉज ऑफ द अभी मार्केट थोड़ा सा, इसमें हम मार्केट में वीकनेस देख रहे हैं, तो थोड़ा स्टॉक में भी इम्पैक्ट आ सकता है। प्रयागराज से उमाशंकर जायसवाल फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार। चलिए, तो यहाँ पर शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। सोना BLW पर इनका जो सवाल है, इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है वो लगभग 617 के प्राइस पर है। मुझे नज़रिया नहीं पता है, लेकिन आयुष आपका क्या मानना होगा? 617 के भाव पर इन्होंने ले रखा है और फिलहाल तो ये घाटे में ही है। सोना BLW की बात करें तो इसमें एक नेगेटिव एवरेज का क्रॉसओवर है और अपने 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट पे चल रहा है, जो कि 600 रुपए के आसपास है। अभी 605 का है। आज का डेज लो 600 रुपीज़ का है। मुझे लगता है इसमें 600 रुपीज़ का स्टॉप लॉस से रखना चाहिए। अगर 600 ब्रेक करता तो एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति, अहम लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। चलिए, यूट्यूब पे भी लाइव सवाल लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे साथ वृषाली सिसोदिया का सवाल है, परभणी महाराष्ट्र से। हिंदुस्तान कॉपर पर राय जानना चाहती हैं। 7,700 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने लगभग 400 रुपए की इनकी बाइंग है। 399 रुपए 50 पैसे की इनकी बाइंग है, लगभग 400 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है। आशीष जी, इन्होंने व्यू तो नहीं रखा है, लेकिन जरा बताइए हिंदुस्तान कॉपर पर आपकी राय क्या है? 400 की खरीद है। देखो, मेरे मुताबिक तो मेटल्स में अब आगे चल के अच्छा होना चाहिए प्रदर्शन। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो स्टील, एल्यूमिनियम के जो शेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और मेरे को तो लगता है कि इस पे बने रहें। अभी लॉस में काटने की तो डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं है, बने रहें। आपका कहीं ना कहीं जाके अच्छी एक रैली आएगी और आपका मुनाफा बनना चाहिए। तो मेरे मुताबिक तो ये होल्ड करके रखें। ऑलराइट, दर्शकों के सवाल तो हम शो में शामिल कर ही रहे हैं, लेकिन चलिए झटपट रुक कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन की ओर।
और आज हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़ गए हैं अपनी पिक लेकर। रत्नेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए क्या सलाह है आज हमारे दर्शकों के लिए। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को सुप्रभात। मुझे ऐसा लगता है बाजार ने 2 दिन का लो कंसोलिडेशन का तोड़ा है, अभी अपने एवरेज को भी तोड़ रहा है, तो थोड़ी सी जो मध्य है थोड़ी सी 1-2 दिन में और घेरा सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्टिव चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन उसको पुट से हेज करना चाहिए। 22,200 का पुट निफ्टी का लेना चाहिए 1-2 दिन के हिसाब से। 65 रुपए पे आसपास, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 130 रुपए का टारगेट हो सकता है। 25 का लॉट है, तो इसलिए मैक्सिमम लॉस भी 1125 का, प्रॉफिट भी बनेगा जो 1625 का। ऑलराइट, तो आप निफ्टी में पुट रेकमेंड कर रहे हैं 65 के लेवल पर और लक्ष्य 130, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होगा बेहद 20 का। धन्यवाद रत्नेश। और इसी के साथ एक डिस्क्लेमर भी आपको हम दे देते हैं, जहां पर जोखिम के लिहाज से आपको आकलन करके और आर्थिक सलाहकार की सलाह मशवरे के बाद ही पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में देखा गया है 10 में से 9 लोगों को अधिकतर समय नुकसान ही होता है। पुणे से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अक्षय। नमस्ते, मैं सी अक्षय जैन बात कर रहा हूँ पुणे से। मेरा जी। सवाल आईसीआईसीआई बैंक पे है। हाँ, मैंने 1000 शेयर लिए हुए आईसीआईसीआई बैंक के 800 के भाव पे। चलिए बढ़िया लेवल आपको मिला है। जी जी, मेरा व्यू 10 से 15 साल का है। सिमिलरली मैंने एक्सिस बैंक भी लिया है 1500 शेयर, उसके ऊपर भी मेरा 10 से 15 साल का व्यू है मेरा, दोनों शॉर्ट स्टॉक्स पे। एक्सिस में आपकी वो क्या है, बाइंग प्राइस क्या है? एक्सिस में मेरी बैंक प्राइस है 920। 920। जी मैम। दोनों ही स्टॉक आपने बढ़िया रेट पर लिए हैं सर, और 10 से 15 साल का नज़रिया है, क्लियरली इन्वेस्टर आउटलुक है आपका। लेकिन मुनाफे में है तो क्या इतने लंबे अंतराल के लिए अगर आप रहना चाहते हैं तो कुछ प्रॉफिट क्या बुक कर लेना चाहिए? आशीष क्या कहेंगे? हालांकि इनके लेवल्स बहुत ही बढ़िया है, तो फिलहाल जो मुनाफा हो रहा है दोनों में ही कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है इनका। देखो, मेरे मुताबिक तो इसमें कोई सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक्सिस और आईसीआईसीआई दोनों बहुत दिग्गज काउंटर्स हैं, और निजी सेक्टर की जो बैंकिंग है उसका भी बहुत आगे स्कोप है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जिस तरह से आ रही है इस कंट्री में, बहुत और बैंकिंग की डिमांड आएगी, बैंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और उसमें ये सारे बैंक्स क्योंकि रिलेटिवली ज़्यादा एग्रेसिव हैं सरकारी बैंक्स की तुलना में, और ज़्यादा प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है, तो इनको तो खास फायदा मिलेगा ही मिलेगा आगे चल के। और मेरे मुताबिक 10-15 साल में तो मेरे मुताबिक यहाँ से बहुत ऊपर के रेट पे कोट होंगे दोनों आईसीआईसीआई और एक्सिस, तो डेफिनेटली बने रहें। ठीक है, तो ये नजरिया आईसीआईसीआई बैंक पे, दिग्गज बैंक का आज हालांकि हल्का दबाव हम देख रहे हैं। इन सब के बीच में हमारे साथ इस वक्त मनोज हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से। मनोज नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज कुमार परेश मथुरा से सर। जी सर मेरा सर यस बैंक का शेयर है 5000। ठीक है। और मेरे पास जेट एयरवेज के शेयर हैं 1000। ठीक है, किस भाव पे लिया आपने दोनों स्टॉक? सर जेट एयरवेज मेरा 84 रुपए की खरीद पर है, और यस बैंक मेरा 27 रुपए की खरीद पे है। ठीक है, दोनों ही स्टॉक जो हैं वो आपने काफी ऊपरी स्तर पे लिए हुए हैं। मनोज जरा मुझे ये बताइए कि ये दोनों शेयर आपने खुद से लिए या किसी की सलाह पे लिए? नहीं, मैंने उस समय बाजार गिरा हुआ था सर, उस समय मैंने लिए थे यस बैंक करीबन जब कोरोना टाइम था उस समय लिए थे यस बैंक के। खरीदता गया ऊपरी रेट पे, और फिर मैंने ये थोड़ा सा एवरेज किए, और जेट एयरवेज ऐसे खरीद लेते किसी की सलाह पे, और मेरे पास जब बढ़ा था जब मैंने निकाले नहीं। ठीक है, और बिल्कुल। देखिए मनोज, एक चीज आम तौर पे शेयर बाजार के बारे में कही जाती है, मैं भी रुक सकता हूँ। जी वो सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन आपके दोनों ही स्टॉक जिस भाव पे आपने लिए हैं, ठीक है, आपने कोरोना की बात की, हाँ उस समय भाव जरूर गिरे हुए थे, बीच में उछाल आया, शायद आपने एवरेज बीच में गिरावट पे एवरेज किया, फिर आपने ऊपरी भाव पे यहाँ पे एंट्री की है, ये आपको नुकसान में डाल रहे हैं। खैर, हम यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों स्टॉक में क्या हो सकता है, लेकिन
आपको सलाह यही रहेगी कि किसी भी स्टॉक में बेहतर जानकारी हो तो ही स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। आमतौर पे बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। हम हर दिन हो सकता है कि कल जो शेयर चल रहा हो उसमें आज किसी नेगेटिव फैक्टर की वजह से दबाव बन जाए, तो आपको बड़ा इसको ट्रैक करना रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आयुष जरा बताइए, यस बैंक और जेट एयरवेज दोनों ही ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है। 84 रुपए पे जेट एयरवेज, यस बैंक 27 रुपए पे। क्या सलाह होगी आपकी? इस स्टॉक में हमने ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखी है। अगर पहले जेट एयरवेज की बात करें तो जेट एयरवेज में मैं इनको एक स्टॉप लॉस की सजेशन दूंगा। 44.50 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 44.50 के नीचे अगर ये स्टॉक फिर भी जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की राय रहेगी। सेकंड स्टॉक है यस बैंक। यस बैंक में भी हमने एक ऊपर के 28 रुपए के लेवल से तकरीबन एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। 22 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसके वीकली चार्ट पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे यस बैंक एक सपोर्ट ले सकता है। इन केस अगर किसी को लंबा रखना है तो डेफिनेटली 22 रुपए के स्टॉप लॉस से एक बार आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और इसमें ये डिस्क्लोजर रहेगा कि यस बैंक मेरी फैमिली पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। चलिए, नागपुर से कैलाश सिंह हैं फोन लाइन पर। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास में इरेडा के 1050 शेयर है। ओके। हेलो जी। हाँ, 1050 शेयर है, 111 रुपए 70 पैसे के हिसाब से। ठीक है। तो मैंने एक्चुअली इसमें कैसे किया था कि जब भाव बहुत बड़ा था, मतलब 215 के करीब जब गया था ना, तो उस टाइम में मैंने 180 पे मतलब मेरा प्रॉफिट बुक किया था। मतलब ये 500 शेयर वगैरह निकाल लिए थे मैंने, ठीक है। ओके। तो उसके बाद में मेरे पास अभी 1050 शेयर है, तो मैं मतलब मुझे क्या अभी और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि मुझे मतलब ये रख लेना चाहिए अभी? आपको पैसों की ज़रूरत है? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है मैडम। ऑलराइट। और आपने जब ये लिया था तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था या सिर्फ 3-4 महीने के लिहाज से लिया था? नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था। ठीक है, तो एक बार आपको शॉर्ट टर्म का व्यू मैं दिलवा देती हूँ आयुष से। आयुष बताइए, क्या इनको मुनाफा बांधकर अभी निकल जाना चाहिए कि और कुछ समय तक रुक सकते हैं? मुझे लगता है यहाँ पे उनको इरिडा में, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो तकरीबन 150 रुपीज़ के आसपास आता है। अगर 150 के नीचे स्टॉक जाता है तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए इसका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे हो और नीचे सारे एवरेजेस का सपोर्ट बेस लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता इसके नीचे आना चाहिए। चलिए, तो ये सलाह आपको इरिडा में, और इसी के साथ हम